हेलो बच्चों। तो मैं हूँ तनिष्का और आज मैं आपको दिखाने जा रही हूँ कि आज एक नई कहानी पढ़ने वाले हैं हम द बिपिन चौधरी लैप्स ऑफ मेमोरी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बिपिन चौधरी होता है, वो बहुत अच्छा और नेक आदमी होता है अपनी ऑफिस के काम से। उसकी कोई फैमिली नहीं होती, बस एक वाइफ थी जो पहले ही मर चुकी थी। उसके कुछ दोस्त भी होते हैं और एक भाई था जो वो भी पहले मर गया था। तो वो अपना काम करते हैं और उनके साथ एक घटना होती है जो आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या हुआ? तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? वासी, तुम हो कौन? क्या खा आप मुझे नहीं पहचानते? मैं परिमल घोष हो, आप मुझे भूल गया। हम दोनों टू एक हाफ तक रोज मिलते। मैंने आपको का भी दिलवाई थी हुड्रू फॉल्स के लिए रांची में 1958 में। रांची? मैं तो रांची कभी गया ही नहीं। मुझे लगता है तुमसे कोई गलतफहमी है। क्या तुम मुझे पहचानते भी हो? बिपिन चौधरी को कौन नहीं पहचानता? अब तो मुझे लगता है तुम्हें कोई ज़रूर गलतफहमी हुई है। हो, आप मुझे गलतफहमी कह रहे हैं? अरे आपकी तो घुटने में भी लग गई थी, मैं आपके लिए दवा लाया था। क्या सच में आपको कुछ भी याद नहीं है? हमारे साथ तो एक और आदमी था, दिनेश मुखर्जी। आप दोनों तो बंगलों में रहे थे। आपने बताया था कि आपको होटल का खाना पसंद नहीं, आपने अपने बावर्ची से ही बनवाया था अपना खाना। मैं तो बहुत कुछ जानता हूँ। क्या मैं सही नहीं कह रहा? तुम 1958 में कौन से महीने की बात कर रहे हो? अक्टूबर में। मैं तो अक्टूबर में अपने दोस्त के घर पूजा के लिए गया था। आपने एक बार मुझे ये भी बताया था कि आपके कोई बच्चे नहीं हैं और आपकी बीवी 10 साल पहले मर गई है और आपके एक भाई भी था जो पागल होकर मर गया था, तो आप मेंटल हॉस्पिटल नहीं जाना चाहते थे। उसके बाद वो जो बिपिन चौधरी थे वो पेट बुक्स खरीदते हैं दुकान पे और पैसे देकर बाहर आ जाते हैं। वो आदमी उन्हें देखता रहता है और उनका पीछा भी करता है। फिर गेट के बाहर, सीताराम मुझे गंगा किनारे ले चलो। फिर बिपिन बाबू गंगा किनारे जाते हैं और सोचते हैं कि उस आदमी की बात गलत भी नहीं हो सकती क्योंकि वो मेरे बारे में सब कुछ जानता है। पर फिर उन्हें याद आता है कि उस आदमी ने ये भी कहा था कि उनके दाएं पैर में चोट लगी थी। तो फिर वो देखते हैं उनके दायां पैर पर वहाँ एक चोट का निशान होता है। तो वो सोचता है कि ज़रूरी तो नहीं कि उसी चोट का निशान हो, बचपन में उन्हें कहीं चोट भी लग सकती है। फिर वो सोचते हैं कि परिमल ने ये भी बताया था कि हमारे साथ दिनेश मुखर्जी भी थे, तो मैं उनसे फ़ोन करके पूछ लेता हूँ, तब सब कुछ पता चल जाएगा। फिर वो सोच रहे नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। समझ में नहीं आ रहा मुझे उस व्यक्ति की बार बार बातें याद क्यों आ रही है। मैं कभी रांची गया ही नहीं। एक काम करता हूँ, मैं दिनेश मुखर्जी को कॉल करके पूछता हूँ। इसके बाद बिपिन चौधरी दिनेश मुखर्जी से फ़ोन पे बात करते हैं। हेलो, क्या आप दिनेश मुखर्जी हैं? हाँ, मैं दिनेश मुखर्जी हूँ। आप बिपिन चौधरी हैं? हाँ। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप 1958 में कहाँ कहाँ गए थे? हाँ, एक सेकंड रुकिए, मैं अपनी डायरी में ज़रा देख के बताता हूँ। हाँ, मैं 2 जगह गया था, एक बार किसी की शादी में और एक बार रांची में। वहाँ पे भी तो थे आप हमारे साथ, तो आप क्यों पूछ रहे हैं? नहीं, बस ऐसे ही। मुझसे तो अब काम भी ढंग से नहीं हो रहा, मैं क्या करूं? सर, कोई चुन्नी लाल आपसे मिलने आया है, कह रहा है ज़रूरी काम है, बात करनी है आपसे। तो बच्चों, हम बाकी की कहानी अगले दिन पढ़ेंगे। बाय बाय। तो बच्चों, ये अभी पार्ट 1 था इस कहानी का। पार्ट 2 जल्दी आएगा। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें और अगर आपको कोई गलती हो, कोई समझ में ना आया हो तो कमेंट्स भी करें और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। थैंक यू, बाय बाय।